दोस्तों मैं रघबीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों अब मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का मॉक टेस्ट। दोस्तों एक पार्ट हम करवा चुके हैं और ये मॉक टेस्ट का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 500 रुपये के 20% का 15% का 10% कितना होगा। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 500 रुपये के 20%। दोस्तों 500 जो है वो अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, ऐसे मानकर चलो। ठीक है, 500 जो है वो अपने आप में क्या है, एक 100% है। ठीक है, 500 अगर 100% है तो हम क्या करेंगे, तो 500 100% है तो 500 को हम क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। तो 500 का अगर 20% निकालेंगे तो ये 100% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, तो 1% की वैल्यू हमारी आएगी 500/100। यही होगी कि नहीं होगी, यही होगी। तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 5। ठीक है, ये हमारी 1% निकल के आई है। 1% की वैल्यू जो है वो है 5। ठीक है, तो अब आगे क्या किया गया है कि 500 रुपये के 20%। तो 500 रुपये का 20%, 1% का कितना है, 1% का कितना है, तो 1% की वैल्यू है 5। तो 20% की कितनी होगी, तो हम क्या कर देंगे, 20% के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी हमारी निकल, 20×5 100, 100 रुपये निकल के आ गए। तो हमारे पास क्या है, 20% की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 रुपये। ठीक है, तो आगे चलो। अभी कह रहा है कि जो 100 रुपये हमारे जो हैं वो उसके 15%, 100 रुपये का हम 15% निकालेंगे दोस्तों। 100 रुपये का 15% निकालेंगे तो अब देखो, अब हमारे पास सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। और ये 100 रुपये अब हम किस पे को कर चलेंगे कि ये हमारी अब 100% है। ठीक है, ये अपने आप में 100% है। तो दोस्तों 1% की वैल्यू क्या आई हमारे पास निकल कर, तो 1% की वैल्यू हमारे पास निकल के आई दोस्तों कितनी, 1% की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 1 रुपया। ठीक है, अब देखो इसने आगे क्या कहा है, 15%। तो दोस्तों 1% है तो 15% करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 15 से गुणा कर देंगे तो आगे हमारे पास 15 रुपये। तो दोस्तों आगे भी क्या क्या गया है कि 15 जो रुपये हैं उसका 10% निकालें। तो दोस्तों 15 रुपये जो हैं हम उसका भी क्या निकालेंगे, 10% निकालना है। ठीक है, तो देखो 10% अब निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने के लिए हमारे पास 15 रुपये हैं, लेकिन जो 15 रुपये की वैल्यू वो है हमारी क्या है, 100% है 15 रुपये अब फिलहाल। ठीक है, 15 रुपये 100% है। तो 1% क्या होगी हमारी वैल्यू, 1% क्या होगी हमारी वैल्यू, तो 1% हमारी निकल के आएगी कि 0.15 रुपये। ठीक है, तो 10% की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो 10% की वैल्यू निकल के आएगी, एक पॉइंट हटाकर यहाँ पर क्या आ जाएगी, पॉइंट। तो 1.50 पैसा, 50 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, द ऑप्शन। ये हो गया 1/50 रुपये। दोस्तों ये तो था बिल्कुल ही मतलब ऐसे कि जैसे कि भाई जिस किसको परसेंटेज नहीं आती है कि भाई कैसे निकालें कैसे नहीं निकालें, तो वो मैंने ये बताया। और दोस्तों बिल्कुल जो तरीका है आप जो करना चाहते हो बिल्कुल शॉर्ट तरीका, तो वो है हमारा, कैसे देखो, वो हमारा है बिल्कुल 500 रुपये लेंगे। ठीक है, 500 का है तो 20%, 20% क्या होती है, 20/100 गुणा, फिर उसके बाद क्या है 15%, तो 15/100। दोस्तों ये परसेंट हटाने के लिए हम नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, और अगला क्या आएगा, 10 का परसेंट, तो 10/100। दोस्तों जो कटता है उसे काट दो, आंसर सीधा आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 10 का यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया हमारा, 150। 150 में नीचे क्या है, 100, ये वाला 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, एक बच गई तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। तो क्या आ जाएगा,
50 पैसा। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि 1400 रुपये का x%, ठीक है, और 100 मतलब कि बराबर क्या है 119 रुपये हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि 1400 जो रुपये है, मतलब कि मान लो 1400 रुपये अपने आप में क्या है 100% है 1400 रुपये। लेकिन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर परसेंट तो पूछी गई है x%, और रुपये हमें दे दिया कि ये हमारे पास रुपये है। ठीक है, कि जो ये रुपये हैं ये इससे कितना परसेंट है। ठीक है दोस्तों, 100% की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, तो 1% की वैल्यू काटने के लिए हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू काटने के लिए हम क्या करेंगे, 1400 भाग में क्या करेंगे 100, ये हमारी 1% की वैल्यू निकल के आएगी। 1% की वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आई 14 रुपये। ठीक है, 1% की जो वैल्यू आई है निकल कर वो आई है हमारे पास 14 रुपये। 1% की वैल्यू 14 रुपये। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 14 रुपये नहीं, हमें तो 119 रुपये मिले हैं, तो ये बताओ कितने परसेंट है। तो दोस्तों करो, इसमें करो, 14 अट्ठे कितने हुए, 14 अट्ठे बताओ दोस्तों। देखो यहाँ पर सीधा सीधा करो इसे, 14 की मल्टीप्लाई आप 8 से करके देखो तो क्या आ जाएगा आपका 2, और ये क्या आ जाएगा आपका, दोस्तों बताओ क्या आएगा इसका, ये आ गया आपका 112। ठीक है, तो ये तो आया है हमारा 14 अट्ठे 112, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो 8 पॉइंट कुछ में आएगा। बच गया हमारा कितना 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे 0.7 को कर देंगे 0 और नीचे कर देंगे 14, 14 पंजे 70। तो दोस्तों हमारे पास परसेंट कितनी निकल के आई है, x की वैल्यू 8.5। इसे दोबारा देखो, देखो कैसे करना है, दोबारा इसे देखो, दोबारा एक बार अलग वे से बता देता हूँ। ये तो हमारा था बिल्कुल बेसिक कि x तो मानना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझाना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, देखो 1400, ठीक है, मल्टीप्लाई x, नीचे क्या ले गए परसेंट हटाने के लिए 100 बराबर 119, यही है दोस्तों। यहाँ से जी इसे यहाँ ले जाओ जी, यहाँ से इसे काट दो, तो काटोगे 2 0 से 2 0, तो दोस्तों हमारे पास क्या आया 14x बराबर 119, ये आया। और x बराबर अब क्या बच गया हमारे पास 119 और बटे में 14, तो 119 बटे में 14 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8.5। ओके दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, किसी ड्रम में 250 लीटर का मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। दोस्तों 5% क्या निकल जाता है, टपक कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर गिर जाता है। तो ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल शेष बचा है। दोस्तों हमने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ होती है हमारी 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250, यही दिया हुआ है। लेकिन ये कह रहा है 5% निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा 95%। ये हमारा सीधा सीधा आंसर है 95%। ठीक है दोस्तों, क्या बच गई 95%। हाँ, अगर इसे ये पूछ ले कि 5% की वैल्यू मतलब कि कितना लीटर निकला, तो आप कैसे करते, तो आप इसे ऐसे करते, देखो 100% की वैल्यू तो हमारे पास 250 है। ठीक है, लेकिन 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 250 बटे में 100, 1 0 से 1 कैंसिल,
तो हमारे पास 1% की वैल्यू क्या आई, 2.5 लीटर। तो 5% की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास दोस्तों, 5% की तो पूछिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 12.5 लीटर। ठीक है, लेकिन हमें परसेंट में पूछा गया है तो बिल्कुल ईजी सवाल था, आंसर आ गया आपका 95%। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक की आय, दोस्तों ये आम नहीं, ये है हमारे पास एक की आय। ठीक है, इसे लिख लो आय। एक की आय 20 से 20% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो इसे अनुपात मैंने आपको बता ही रखा है, तो अनुपात में ही करेंगे, ए अनुपात बी बराबर, दोस्तों जिसका पूछा उसको लिख लो। एक की आय 20 से, मतलब कि 20% की वैल्यू क्या बताइए मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में, 1/5। तो दोस्तों बी की हमारी 5 है और 20 से कितने ज़्यादा है 20%, तो यहाँ पर क्या होगा 6, मतलब कि ए 6 है और बी 5 है। तो ये कह रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों कम कितनी है, एक कितने पर है 6 पर, तो 1/6। तो 1/6 को हम अगर परसेंट में तोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा क्या कर देंगे 100, तो 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16.6 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक्स तो मानने की ज़रूरत ही नहीं है, नो समझ लो बिल्कुल बेसिक से हलवे है, बिल्कुल कहते हैं ना हलवा है, तो ये हलवे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। टोटल हमारे कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, परसेंट हमेशा 100 में काउंट किया जाता है। कहते नहीं है क्या कि कोई भी अगर दवा आती है वो क्या कहते हैं, ये दवा 99.9% वो है, लेकिन 0.1% जब भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो 100% जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध। ठीक है, 101% ये ऐसे तो हम मार ही देते हैं कि 101% श्योर है फलानी लिखे, तो बिल्कुल क्या होगा कि 100% जो होती है वो वैल्यू बिल्कुल शुद्ध होती है, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। दोस्तों 65% तो हमारे पास हो गए, तो फेल कितने परसेंट हुए, तो आप कहोगे सर जी 100% में से -65 कर दो, तो हमारे पास सीधा निकल के आएगा 35% फेल हुए हैं। तो फेल हमारे को वैल्यू दे ही रखी है, इसने दे रखी है कि 35% नहीं है 420 है, मतलब कि 35% की वैल्यू क्या दे रखी है 420 रुपये। ठीक है, तो वही कर लो, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 420/35। ठीक है, काट दो, 7×42 6 0 7 5 35। ठीक है, 1% की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, और 12 5 60, 1% की वैल्यू हमारे पास निकल के आई कितनी 12 रुपये। ठीक है, क्या निकल के आई, मतलब कि 12 विद्यार्थी 1% में। ठीक है, तो दोस्तों 100% में कितना हुआ, ये तो 35%, मतलब कि 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू क्या है 12, तो 100% की वैल्यू क्या रहेगी, तो 100% की वैल्यू होगी 12 × 100, मतलब कि 1200 हमारे ऑप्शन में है आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन है जो है, ये कह रहा है कि किसी संख्या का 3/5, दोस्तों 3/5 ओ संख्या के 50% से 15 अधिक है तो वह संख्या है। दोस्तों 3/5 आप ऐसे लिख लो इस संख्या को, ऐसे। ठीक है, 3/5 संख्या। ठीक है,
तो दोस्तों ये कह रहा है कि 3/5 जो संख्या है वो 50% तो है, लेकिन 50% से कितनी अधिक है, उससे 15 अधिक है। तो दोस्तों ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ऑप्शन से उड़ाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आप देखो 5 से कौन कौन से डिवाइड है, क्योंकि 5 जो नीचे की जो संख्या होती है वो मतलब कि वैल्यू होती है पूरी तरह से अपने आप में। तो 5 से विभाजित एक तो ये संख्या है, एक ये संख्या है। तो दोस्तों ये दोनों को कर दें, ये भी 5 से विभाजित है और ये भी 5 से विभाजित है। दोस्तों सारी 5 से विभाजित है। तो हम ऐसी संख्या उठाएंगे जिसके हम 5 फैक्टर बढ़िया तरीके से कर सकें। तो दोस्तों हम ब ऑप्शन को ही उठा लेते हैं। तो ब ऑप्शन को हम जैसे ही उठाएंगे तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 150। दोस्तों जैसे ही हम 150 को, 5 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 30 की वैल्यू आ गई हमारे 3 की वैल्यू 90 रुपये। ठीक है, 90 आ गई। तो ये कह रहा है कि ये जो 150 हमारी जो संख्या है इसका 50% काटेंगे तो कितना आएगा, 75, आधा होगा। और 75 तो ये कितनी अधिक है, आप कहोगे सर 15 अधिक है। बिल्कुल सही है, 15 अधिक है कि नहीं है, 15 अधिक है। तो मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल बैठ गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 150 रुपये। ठीक है, ओके। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जैसे 43% वोट प्राप्त हुए, मतलब जिस प्रत्याशी को 43% वोट प्राप्त हुए वे 420 वोटों से पराजित हो गया, मतलब कि हार गया। तो कुल कितने वोट मतदाता में डाले गए। ठीक है, तो कुल वोट पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखो 2 प्रत्याशी हैं, एक तो हारेगा, सीधी सीधी सी बात है। दोस्तों 100% वोट थे, 100% में हारने वाले ने कितना परसेंट वोट ले लिया, 43%। बच गया कितना, आप कहोगे सर 57% बच गए। तो ये उसने जीता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इतने वोटों से हारा है। तो दोस्तों इन दोनों का जो अंतर है वह हमें कितने का दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर 14 रुपये का, 14% का, 14% का अंतर है कि ये 14% वोटों से हारा है। तो ये कह रहा है परसेंट तो पता नहीं हमें दे रखी है नहीं दे रखी, लेकिन हमें ये ज़रूर दे रखा है कि जो ये 43% वाला हारा है ये 420 रुपये, जो 420 वोटों से हारा है। ठीक है, कितने से हारा है, 420 वोटों से हारा है। तो हमें वोटों की संख्या बतानी है, काउंट करना है। तो 420 14% की जो वैल्यू है वो हमें 420 दे रखी है। तो वही कर लो, 1% की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 1% की वैल्यू दे रखी है 420 बटे में 14, 14 तिया 42। दोस्तों 1% की वैल्यू 30 आ गई। तो आप ही बताओ तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू 30 आ गई, और 100% की आ जाएगी 30 × 100, तो 3000 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन मैंने करा है, 7 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे भी वीडियो अच्छे अच्छे आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,